आज की वीडियो स्पेशली उन ख़वातीन के लिए है जो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाना चाहती हैं, अपने घर में पॉजिटिविटी लाना चाहती हैं और उन्हें समझ नहीं आती है कि हम इस छोटे से वर्ड को किस तरह से अपनी लाइफ में ऐड करें। और बिलखसूस वो बहनें जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और बहुत सी चीज़ों को फेस कर रही होती हैं, फैमिली ट्रॉमास को कर रही होती हैं, लड़ाई झगड़े, मुकाबलेबाजी, हसद, इन सब चीज़ों को फेस कर रही होती हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम के जहाँ पे फ़ायदे हैं ना, मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे ज़्यादा उस चीज़ के नुकसान होते हैं। तो आप किस तरह से जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, आज की वीडियो इस टॉपिक पे है। हमें लगता है कि हम खुद को खुश नहीं कर पाते हैं, जबकि खुद को खुश करना ही सबसे ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिलखसूस हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। मैं 30+ हूँ और मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं आती है, ना अपनी उम्र छुपाने में मुझे और होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 32। तो मैं आपसे आज शेयर करूँगी अपनी लाइफ का भी कुछ एक्सपीरियंस और किस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं विद इन डेज़। मैं आपसे बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं बोलूँगी कि आपको इतना टाइम लगेगा, आपको ये करना होगा, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आज की जो बात है ना वो होगी। देखिए, जब आप थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल में पहुंचते हैं और जब आप मैच्योरिटी पे कदम रखते हैं ना, तो मैंने अपनी लाइफ से ये चीज़ रियलाइज़ की है कि लोग आपको समझने की बजाय ना उल्टा आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। लोग आपको टॉन्ट भी कर सकते हैं, लोग आपके बिहेवियर पे भी बात कर सकते हैं, लोग आपके पीठ पीछे भी बात कर सकते हैं और वो गैदरिंग में भी बात कर सकते हैं। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि जब आपको शऊर आएगा ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि इस बंदी में शऊर क्यों आ रहा है। तो ये वो स्टेज होती है जब हमें चाहिए कि हम सिर्फ अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। हम वो चीज़ें करें जो हमें खुशी देती हैं, ना कि हम वो चीज़ें करें जिससे कि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो आपने भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि सम टाइम किसी की अगर फ़ोन कॉल आ जाए, हम किसी को अपनी लाइफ में मिलते हैं ना, तो कुछ लोग बहुत अच्छी एनर्जी उनकी होती है, उनसे मिलके बहुत खुशी हो रही होती है, बहुत दिल करता है कि इनसे हम बात करें। और वहीं पे ही कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जिनसे जब भी हम बात करते हैं, जब भी मतलब लाइफ में, चाहे आपकी उनसे फ़ोन कॉल पे बात हो या फ़ेस टू फ़ेस बात हो, आपको क्या होता है कि आपको फ़ील होता है कि इनसे बात करके ना मेरी एनर्जी पूरी जैसे ड्रेन ही हो गई है, या आपका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और आप सोच रहे होते हैं बैठ के, जब फ़ोन कॉल बंद होती है या आप उस बंदे से मुलाकात कर लेते हैं उसके बाद, कि यार मैं तो अच्छी भली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। तो मैंने अपनी लाइफ में ना सबसे पहले ये रूल ऐड किया कि हर वो इंसान जिससे मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मैं किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करती हूँ या मैं किसी को इस तरह से ही बोल देती हूँ, लेकिन मैं अब उस बंदे से ना स्पेस रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा जो मेंटल पीस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो हम बजाय इसके कि उन चीज़ों को हम इस तरह से खींचते रहें और हम उन चीज़ों को निभाते रहें, तो मच बेटर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों से ना स्पेस लेना स्टार्ट कर दें, आहिस्ता आहिस्ता से। और यही चीज़ ना आप जॉइंट फैमिली में भी करें कि अगर आपकी नहीं किसी से बन रही है या आपको लग रहा है कि यार ये बंदी हर टाइम मेरे ऊपर नज़रें रख के बैठी होती है या ये मुझे ही वॉच कर रही होती है, तो बेहतर है कि आप ना आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे से ना किनारा कशी कर लें। और ये इस चीज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि आप उनसे नफ़रत करते हैं, बट होता है ना कि सम टाइम हम नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, तो बेटर होता है कि आप थोड़ा सा जो है ना वो दूरी इख्तियार कर लें। आप अपने काम से काम रखें। जॉइंट फैमिली में भी अगर रह रही हैं ना आप, तो आप अपने काम से काम रखें। अगर कोई टोक भी रहा है, कोई बोल भी रहा है, कोई अच्छा बुरा सुना भी रहा है ना, तो आपको किसी को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ खामोशी जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। नंबर 2 पे जो चीज़ है ना, किसी को भी इस चीज़ का राइट ही ना दें कि वो आपके मेंटल पीस को ना ख़राब कर सके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपके इन लॉज़ में हैं, आपकी अपनी फैमिली में, किसी को ये राइट हासिल नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले गलतियाँ करती भी आई हैं ना, तो अब इस चीज़ पे ब्रेक लगा दें, इस चीज़ पे स्टॉप लगा दें। अब आपने अपनी लाइफ का जो इख्तियार है, अपनी लाइफ की जो चाबी है ना, वो अपने हाथ में रखनी है, ना कि आपने जो है ना वो किसी को भी इस चीज़ का राइट देना है कि कोई भी आए और आके आपको कुछ भी सुना के चला जाए, कुछ भी बोल के चला जाए। फौरी तौर पर ऐसे लोगों को ब्लॉक करें, ऐसे लोगों से अपना जो है ना वो राब्ता कम कर दें, ख़त्म कर सकती हैं तो ख़त्म कर दें। कि अब जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और जिनका मकसद हर टाइम सिर्फ आपको हर्ट करना होता है, आपको मेंटली तौर पे डैमेज करना होता है, तो ऐसे लोगों से ना फौरी तौर पे सेपरेट हो जाना, टाइम से ही अपनी इसी एज में साइड हो जाना, वो बेहतर होता है। अब बहुत से लोग ना ये सोचते हैं कि हम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में ऐड कैसे करें। मैं भी कभी यही सोचती थी। देखें, जब हम 1 स्टेप
रखते हैं ना स्टेयर्स पे, तो डेफ़िनेटली जब हमें उस चीज़ के बारे में हम नॉलेज लेते हैं, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हमें वो चीज़ जब सुकून देती है, हमें उस चीज़ के बेनिफिट मिलते हैं, तो फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने स्टेप्स को बढ़ाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि एक साथ ही आप जो है ना वो इतनी पॉजिटिव हो जाएँ कि सब लोग आपको मतलब हैरान ही हो रहे हों कि इसको क्या हो गया, ये बंदी कैसी हो गई है। नहीं, आपने आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करना है। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में पीस किस तरह से ऐड हो रहा है। और मैंने भी आहिस्ता-आहिस्ता ही इन सब चीज़ों को अपने इर्द-गिर्द जो चीज़ें थी उनको एनालाइज़ किया, उनको समझना शुरू किया एंड देन फिर मुझे इस चीज़ को लेके रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे लिए कौन-सा रास्ता ठीक है और कौन-सा रास्ता मुझे मेंटली तौर पे डैमेज कर रहा है और मैंने किन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है और कौन ऐसे लोग हैं मेरे सराउंडिंग में जो इस चीज़ का राइट ही नहीं रखते हैं कि मैं अपनी एनर्जी उन पे वेस्ट करूँ। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, इस तरह की जो बातें होती हैं ना वो कड़वी बहुत लग रही होती हैं, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखना स्टार्ट करती हैं, अपने आप को चूज़ करती हैं ना, तो आपकी मुखालफत हर हाल में होगी और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी डॉक्टर्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो कि बताती भी हैं इस चीज़ के बारे में कि एक औरत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से एंड अदर रीज़न्स होती हैं जिसका कि हमें पता नहीं चल रहा होता, जो कि एक आप समझ लें कि साइलेंट किलर के तौर पे ना हमारे सामने निकल के आ रहे होते हैं। तो मच बेटर है कि हम लाइफ में इन चीज़ों को एनालाइज करना स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को ना बेटर ट्रैक पे डालें, ताकि हमें आगे जाके ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा जिसने मुझे भी दिया है वो ये है कि आपने अपनी नॉलेज गेन करनी है, आपने रिसर्चेस करनी है अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। लाइफ पे इंटरनेट पे आपको हर एक चीज़ के लेक्चर्स मिल जाते हैं, पॉडकास्ट हैं, पूरी प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर्स ने, किस का मैं नाम लूँ, मतलब आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है। अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना स्टार्ट करते हैं। देखें, सर्च करें कि मैं किस तरह से बेटर बन सकती हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, उस तरह की वीडियोस देखें। ठीक है, आप व्लॉग वगैरह देखते हैं जो शौक से एंटरटेनमेंट बेस पे भी आप देखें, बट कहीं ना कहीं आपका ये भी तो हक है ना कि आप थोड़ी सी जो नॉलेज है उसको भी गेन करें आप, और ख़ुद पे भी थोड़ा सा काम करें। तो ये सबसे बड़ी नीड है कि ऐसे लोगों से हम किस तरह से डील करें जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के दुश्मन हैं, या वो लोग जिनके साथ हमारी थिंकिंग मैच नहीं होती है। नहीं, देखिए, डील आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं ना, आप उनका कंपैरिजन अगर खुद से करें ना, आप अगर खुद को देखना स्टार्ट कर देंगी, उस सूरत में जब आप लर्निंग कर रही हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि उनको अल्लाह पाक ने किस काम में लगाया हुआ है। वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने कैरी ऑन रहना है अपनी पॉजिटिविटी के साथ। तो आप खुद ब खुद कंपैरिजन करेंगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने घर बैठ के ना सुकून मिल जाएगा, क्योंकि आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया करें इस मामले में ना। तो अगर आप खुद को खुश रखना चाहती हैं ना, तो उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको पॉजिटिविटी को चूज़ करना ही पड़ेगा। हाँ, आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें होंगी कि आप सम टाइम आप थोड़ा सा प्रेशराइज भी होंगी, स्ट्रेस भी होगा, नेगेटिविटी भी आएगी। बस आपने अपने आप को मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है और ख़ुद पॉजिटिव रहना है, और इन सब चीज़ों को वक्ती तौर पे अगर हो भी रहा है ऐसा, तो उसको फौरी तौर पे झटक दें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अगेन कैरी करें। तो जब तक आप पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द अपने घर में ऐड नहीं करेंगी, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी हैबिट्स में ऐड नहीं ना करेंगी, तब तक आप खुद को खुश कर ही नहीं सकती हैं। तो अपनी लाइफ के कुछ गोल सेट करें, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाने की तरफ लेके आएँ। आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की तरफ अपने माइंड को ना, मतलब आपने डाइवर्ट करना है ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपको खुशी दें, क्योंकि जब आप ऐसे काम करती हैं ना जिससे आपको खुशी होती है, तो ऑटोमेटिकली आप में पॉजिटिविटी ऐड हो जाती है। सो ये कुछ टिप्स थी। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं आपके साथ और भी इस चीज़ के बारे में शेयर करती रहूँगी वीडियोस। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इन टिप्स को ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और वन वर्ड, मी फर्स्ट, ज़रूर चूज़ करें अपनी लाइफ में। ख़ुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।